वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर था, उसके कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो बताए थे। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका सिलेबस में आता है पीएचडी में जो एंट्रेंस होगा उसके लिए नॉन एक्वा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं तो बेसिकली एक इनऑर्गेनिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट है। ठीक है, अदर देन वाटर, मतलब वाटर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो आप अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2 Cl2। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये आता है कि आप जस्टिफाई करो कि आपको नीड क्यों पड़ी नॉन एक्वा सॉल्वेंट की। ठीक है, जबकि आपके पास ऑलरेडी जो वाटर है दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वाटर के साथ ये दिक्कत थी कि कुछ जो रिएक्शन थी, ठीक है, उनमें अगर आप एक्वस मीडियम का यूज कर रहे हो मतलब वाटर का, तो वो क्या दे देता है, कई बार NaOH दे देता है, मतलब प्रोडक्ट में मतलब साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टडी कर पाना उतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है बेसिकली। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ है आपकी, अगर आपने एसी के बेस में से किसी की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था आपके जो एक्वस मीडियम है आपका सॉल्वेंट है वाटर के साथ। ठीक है, बेसिकली एक क्या बोल सकते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, बट जो आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपकी जो स्टेबलाइजेशन है कार्बोनियम आयन असाइल ग्रुप, वो जो है वो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो जो है पॉसिबल नहीं है किसके साथ, वाटर के साथ। उसका नेक्स्ट आपका इम्पॉसिबल टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका वो है आपका H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। इट्स आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो H2SO4 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, इसकी जो विस्कोसिटी है दैट इज आल्सो हाई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, वो बेसिकली खुद से ही आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, कैटाइन पार्ट में एंड एनाइन पार्ट में। ठीक है, कैटाइन पार्ट को हम एसिड बोलते हैं एंड एनाइन पार्ट को हम बेस बोलते हैं। जैसे आप देख लो 2H2SO4 मतलब एक H2SO4 है, इसी के साथ आपने बेसिकली दो मॉलिक्यूल लिए और वहाँ पे जो है ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है H3SO4 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन बताया कि ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका डिहाइड्रेटिंग एक्शन। जैसे आपने यहाँ पे C12H22O लेवल लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिया है, तो वहाँ से क्या होता है -11H2O रिमूव हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है 12 कार्बन के बेसिकली आइटम्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, बेसिकली H2SO4 कलरलेस है, पंजेंट इसकी स्मेल होती है, कंसंट्रेटिंग H2SO4 इन 90% इन वाटर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और जो H2SO4 है इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अगर आप एक्वस H2SO4 लेते हैं प्लस फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन होती है प्योर H2SO4 की। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है, ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपके नॉन एक्वा सॉल्वेंट H2SO4 के। उसके बाद नेक्स्ट आपका लिक्विड BRF3 दैट इज ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड, स्ट्रॉ कलर लिक्विड है आपका, विद पंजेंट ऑर्डर है और आपको याद रखना है इसका दैट इज फ्लोरोनेटिंग एजेंट है, हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोसिव एट रूम टेम्परेचर, sp3d एंड टी शेप का होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्वाइट गुड है, हाईली रिएक्टिव एंड ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी इट इज स्टोर्ड इन क्वार्ट्ज दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड में। कंडक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या करिए ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की डिक्रीज करिए। ठीक है, इसमें आप देखो ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है, दो मॉलिक्यूल आपने BRF3 के, BRF2 पॉजिटिव प्लस BRF4 नेगेटिव में ब्रेकेज हो रही है। एसिड आपको पता है पॉजिटिव कैटायन को एसिड, नेगेटिव को बेस बोलोगे आप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाईली एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, मतलब BRF3 के इंडिविजुअल मोनोमर बोल सकते हो आप, कंबाइन करते हैं और एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह फॉर्मेशन करते हैं। सम ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड फॉर्मेशन भी बनते हैं इसमें, जैसे आपके गोल्ड हो गया इन BRF3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे इसी चैप्टर से, सिर्फ ये था आपके सिलेबस में। बाकी मैंने जिस मेन बताया आपको हाईलाइट किया, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन एंट्रेंस में तो आपको जो मेन मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे ही मतलब ब्रीफ में चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी, मेरे ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हाईलाइट किए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट गिव अ बेसिक सॉल्यूशन इन HF। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो एक बेसिक सॉल्यूशन देता है वो है आपका ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड दैट इज लिक्विड BRF3। ठीक है, उसका क्वेश्चन सेकंड है फिजिबल इन लिक्विड अमोनिया। तीन रिएक्शन है, आपको बताने के ये सभी तीनों या इनमें से कौन कौन से जो है फिजिबल है लिक्विड अमोनिया में। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से देखोगे तो तीनों ही क्या है फिजिबल आपके लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है केटाइंस फॉर्म अपॉन डिसॉल्विंग SNF4 एंड AuF3 इन लिक्विड BRF3 सेपरेटली रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, आपको बताना है कौन कौन से केटाइन फॉर्मेशन होता है। यहाँ केटाइन को चेक कई बार एनाइन भी पूछ सकते हैं, जैसे SN4 को आपने BRF3 में डिसॉल्व कराया, वैसे AuF3 को BRF3 में, तो ये एनाइन है। SNF6 मतलब SNF4 था, उसमें दो ऐड हो गए तो -2 चार्ज आ गया, वैसे AuF3 में एक ऐड हो गया, AuF4 माइनस आ गया, और आपका जो केटाइन है दैट इज BRF2 पॉजिटिव वो केटाइन है और ये एनाइन पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है कंपेयर करना है आपको, ये चार दी हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स, इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी, तो आप खुद से निकालोगे। आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इसमें SVF5 और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है यहाँ पे PH3 NH3 नहीं है तो वो होता है ना, तो PH3 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका विच बिहेव्स एज बेस इन लिक्विड HFR। ठीक है, इनमें से बताना आपको कि बेस की तरह कौन बिहेव करता है, ये आपको कैसे पता लगेगा। जो आपका उस सॉल्यूशन है बेसिकली एनाइन पार्ट देगा वो बेस की तरह एक्ट करेगा, दैट इज इसमें कौन कौन से होंगे आपका CH3COH, लिथियम फ्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका KF SNF4 SVF3 सॉल्यूट दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ BRF4 माइनस इन BRF3 इज R। ठीक है, तो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ KF ही है जो इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन को। ठीक है, उसके बाद ऐसे कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, आपको बताना है कि इन रिएक्शन के कुछ नाम बताने चाहिए। सबसे पहले आप इसी को देखो, अभी देखी थी हमने BRF3 जब खुद से वो कैटाइन और एनाइन पार्ट में ब्रेक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, तो आप आपकी ऑप्शन होगी वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इस सेकंड वाले को देखोगे तो यहाँ पे कैटाइन और एनाइन बन रहे हैं, तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हुई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो पहले BRF3 था, फिर BRF2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसने अपना जो एक F है वो किसको दे दिया, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड को दे दिया। ठीक है, वो बन गया SVF4 माइनस, मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है इसमें आ रहा है लुइस बेस बिहेवियर ऑफ BRF3। ठीक है, मतलब उसने डोनेट किया बेसिकली। और इसमें देखो थर्ड में यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका BRF3 है उसके पास एक F आ गया है। ठीक है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया, मतलब लुइस एसिड बिहेवियर है इसमें BRF3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विच डिसॉल्व इन POCl3 टू गिव अ सॉल्यूशन विद हाईएस्ट क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, इसका आंसर होगा आपका KCl। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो ये थे आपके नॉन एक्वा सॉल्वेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन मैंने बताया आपको। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो भी चैप्टर है वो हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।